नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। खबरें सबसे पहले गुरुग्राम से। प्रदेश में कांग्रेस लगातार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत लोगों से संवाद कर रही। इसी कड़ी में गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत यात्रा निकाली गई और लोगों से संवाद भी किया गया। इस यात्रा में कांग्रेस नेता पंकज डावर समेत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। इस दौरान कैप्टन अजय यादव ने लोगों से संवाद करते हुए कांग्रेस की नीतियों और उपलब्धियों को लेकर चर्चा की है। हमारे यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस और आपकी सेवा दल, आपकी तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, मेन कांग्रेस के लोग हैं, पीसीसी के मेंबर हैं और तमाम कांग्रेस एकजुट होकर आज जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, उसके बाद जो है कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो लगाई जा रही है। ये जो है भ्रष्ट जुमला पार्टी के नाम से हमने आज ये पैम्फलेट बांटे हैं और आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से एक कांग्रेस का उफान, एक तूफान लोगों के अंदर जागा था, उसी की दूसरी कड़ी हाथ से जोड़ो हाथ अभियान। आज रजिंद्रा पार्क के निवासियों के साथ मिलकर हमारे सभी नेताओं ने, चाहे महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, यूथ कांग्रेस हो, सबने मिलके आज एक ये अभियान चलाया। जबरदस्त उत्साह, इतना जबरदस्त तरीके से आज लोगों का उत्साह देखने को मिला। आप देखिए जिस तरीके से महंगाई से आज जनता त्रस्त है, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। निगम के चुनावों में आपको दिखेगा भाजपा साफ है और कांग्रेस का आना तय है। बिल्कुल कांग्रेस आ रही है और आप देखिएगा जिस तरीके से उत्साह है, मुझे लगता है इसी तरीके का प्यार लोग हमें आने वाले। रंगों के त्योहार होली के दिन कई जगह उत्पात की खबरें सामने आई। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी होली के दिन बसई चौक पर बवाल हुआ। इस दौरान दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें, लेकिन पुलिस आंखें मूंद कर बैठी रही। इतना ही नहीं, दबंगों के डर से शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत भी वापस ले ली। आपको बता दें, ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मोहित कुमार की ये रिपोर्ट। बसई चौक पर कल सरेआम लाठी और डंडे चले, जमकर बवाल काटा गया और दुकानदार को बाहर निकालकर पीटा गया। बता दें कि मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां की वीडियो वायरल हुई और हमने आपको दिखाई है। इसी सड़क के ऊपर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वीडियो के अंदर पूरा बवाल काटा गया है और जो जानलेवा हथियार हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि लाठी, डंडे और रोड। मैं आपको बता दूं कि गुलाल लगाने को लेकर एक विवाद इतना बड़ा हो गया कि दो गुट सरेआम यहां पर कपड़े उतार कर झगड़ते नजर आए, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस का ये कहना है कि अब तक उनको शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिसके चलते मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। मगर सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर ये उठ रहा है कि अगर सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके से दो गुट उत्पात मचाते हैं या फिर हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लाठी डंडों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इंतज़ार सिर्फ शिकायत करने का किया जाता है या नहीं? क्या पुलिस के पास इतनी पावर्स नहीं हैं कि वो ऐसे उत्पात मचाने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सके? मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं, इसी जगह पर कल दहशत का माहौल था, जहां पर जो तमाम जो लोग थे वो दहशत में जी रहे थे और इसी जगह पर कल लाठी और डंडे सरेआम चला दिए गए और कुछ लोगों को बेरहमी से पीटा गया। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लोगों ने युवाओं ने इकट्ठा होकर शराब के नशे में जमकर बवाल काटा है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या गुरुग्राम पुलिस सिर्फ शिकायत का इंतजार करती है या फिर खुद अपनी ताकतों का, अपनी पावर का इस्तेमाल कर ऐसे उत्पात मचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है या नहीं। बदलते मौसम ने साइबर सिटी की लोगों की परेशानी बढ़ा दी। जुकाम, गले में खराश और खांसी जैसी बीमारियों के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा। डॉक्टरों की माने तो अचानक से मौसम में हुए बदलाव की वजह से लोग इन दिनों खासा परेशान नजर आ रहे। हॉस्पिटल में ऐसे रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही। सिविल हॉस्पिटल में रोजाना 50 से 60 मरीज इन बीमारियों से ग्रस्त होकर यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें, वहीं गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो मौसम में हुए अचानक से बदलाव के चलते इस तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बात करें तो खांसी जुकाम के मरीज जो हैं या वायरल फीवर जिसको आप कह रहे हैं, वो काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और
खास करके इस मौसम में ना केवल वायरल के अलावा अगर मैं एक बात कहूँ, पोलन एलर्जी, और आपको मालूम है क्योंकि पतझड़ और ये जो विंटर फॉल हम जिसको कहते हैं वो सीजन भी होता है, इसकी वजह से पोलन एलर्जी के केसेस भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से और बदलते मौसम के साथ साथ गर्मी और सर्दी, जिसको हम हिंदुस्तानी आम भाषा में जो वर्ड यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी, टेम्परेचर चेंज की वजह से भी कोल्ड जिसको कहते हैं वो भी होता है। ऐसे में जब आप गर्म ऊनी वस्त्रों का त्याग करें ना करें, ऐसी सिचुएशन होती है तब। बट मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि इस मेन रीज़न जो है 10 से 15 दिन जो अभी लग रहे हैं, जो रिपीटेडली कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो इसका मुख्य कारण जो है वो इन्फ्लुएंजा ए या बी के जो हैं वो इन्फेक्शंस जो हैं वो काफ़ी दिल्ली एनसीआर या आसपास के एरिया में नोट किए गए हैं। और चाहे वो कोल्ड हो चाहे इन्फ्लुएंजा के वो हों, कोविड के सिम्टम्स नहीं है। कोविड की टेस्टिंग के बाद भी कोविड की परसेंटेज नेग्लिजिबल है। तो जो कॉमन कोल्ड कहूँ या इन्फ्लुएंजा के वो उसमें कहूँ, यूजुअली सिम्टम सेम होते हैं। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयकर विभाग ने संस्कृति प्रोग्राम का आयोजन किया। आपको बता दें कि प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण दिल्ली आयकर विभाग प्रमुख द्वारा किए गए और जिसमें नुक्कड़ नाटक द्वारा दर्शाया गया, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले बुरे व्यवहार को बहुत मानसिक तरीके से दर्शाया गया। आपको बता दें प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के तौर पर आयकर विभाग के प्रधान प्रमुख प्रदीप सचदेव और प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर प्रताप सिंह के साथ एडिशनल कमिश्नर अमनप्रीत भी यहां मौजूद नजर आए। उन्होंने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि निष्पक्ष रूप से घर से महिलाओं के प्रति सम्मान का पाठ पढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे युवा जागरूक हो सके। वहीं आयकर विभाग द्वारा महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है। आज जो हमने प्रोग्राम किया और जो नुक्कड़ नाटक हुआ, उसके बाद सब ने अपनी बात भी रखी स्पीचेस में, वो इसी परिवर्तन का एक हिस्सा है। तो अगर हम ऐसे ही अपनों को सेंसिटाइज करते रहेंगे, वही अपने घर जाके समाज में लोगों को सेंसिटाइज करेंगे, तो इसी से परिवर्तन आएगा। जितने भी पॉलिटिक्स है, एजुकेशन है, कल्चर है, लेडीज आर इन फोर फ्रंट। जैसे हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर लेडीज हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, लेडी हैं। अब आपने वो मानसिकता की बात करी कि लेडीज का हरासमेंट और उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि घर में, स्कूल में एक जो रोज़मर्रा की सेटअप है, उसमें जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कों को ट्रेन करना घर में, उनका जो थॉट प्रोसेस है इस तरह का लेके करना कि उन्हें अंदर से इस तरह का कभी विचार ही ना आए कि लेडीज़ को या लड़की को, किसी को या औरत को परेशान करना, और वो उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखें कि कोई भी लेडी है, दे वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। तो उस तरह की चीज़ हमारे घर से मदर सिखाएं, फादर सिखाएं, बड़ी बहनें वो सिखाएं, स्कूल में टीचर सिखाएं उन्हें कि इस तरह की चीज़ है। और कोई भी इस तरह का बिहेवियर नहीं करता, गलत लाइन से अलग हट के बिहेवियर करता है, तो उसे उस तरह का पनिशमेंट कि भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सोना के वरदान हॉस्पिटल में 2 अधिवक्ताओं पर आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट में एक वकील का हाथ टूट गया है। इलाज के लिए दोनों को सरकारी अस्पताल लाया गया और जहां से उन्हें गुड़गांव रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि वकीलों के भाई के साथ एक युवक का झगड़ा हुआ था, जिसमें युवक ने वकील के भाई को घायल कर दिया था, जिसका इलाज वरदान अस्पताल में चल रहा था और दोनों वकील अस्पताल पहुंचे थे, जहां आरोपी युवक ने उन पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में एक शिकायत सोना पुलिस को भी दे दी गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद भी आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने निजी अस्पताल में जाकर अधिवक्ताओं को मार मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं अस्पताल में भी तोड़फोड़ की और वकीलों के साथ मारपीट से नाराज वकीलों ने सोना कोर्ट में वर्क सस्पेंड कर दिया है। सोना बाईपास पर उस समय हंगामा मच गया जब असलम नाम एक युवक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था। उस समय बाईपास पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की के परिजनों ने बताया है कि आरोपी युवक असलम उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था कि उन्हें भनक मिल गई। आपको बता दें उन्होंने उस सोना बाईपास पर पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी असलम काफी समय से लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम कर रहा था और उसे बहकाकर गुजरात ले जा रहा था। मामला ये था, मैं इनका रिश्तेदार हूँ। तो ये नेहा नाम की लड़की थी, उसको 3-4 महीने से उसका गैर
क्या नाम है उनको डरा धमका के और उसको लेने आया, तो उसको जबरदस्ती यहाँ से ले जा रहा था। तो यहाँ पे सोना चौक पे बाईपास पे मैंने इसको क्या नाम है रोकने की कोशिश करी, तो इन्होंने क्या नाम मेरे साथ मारा पीटी वगैरह किया, और क्या नाम उसके बाद पब्लिक ने भी और इनको क्या नाम घेरा। तो उसके बाद फिर इन्होंने पुलिस में पुलिस में दे दिया था। और क्या नाम है इसने इस लड़की के साथ कई बार गलत काम वगैरह भी किया है, और वैसे भी इसके मोबाइल में इसके साथ फोटो फाटो ये सब कुछ है। अन्य लड़कियों के साथ भी इसके अफेयर हैं, उसके भी फोटो हैं। लड़कियों को ले जाके आगे जो पता नहीं क्या करता है उसके साथ। अब यहाँ से ले जाने के बाद क्या पता हो क्या करता है जी। इनके घर वालों और ये इसने खुद ने हमको धमकी दी है कि नाम है तुम कार्रवाई वगैरह कुछ मत करो, क्या नाम है, और क्या नाम है लड़की मैं लेके जा रहा हूँ ये वगैरह वगैरह। बहुत धमकाता था ये, हमारे को बार बार धमकी देता था इस चीज की, हम तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों में मृत अवस्था में मोर मिले हैं। वन विभाग ने समेत मृत मोरों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए हिसार भेज दिया है। शवों के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। दरअसल गुरुग्राम के वजीराबाद के पास अरावली की पहाड़ी में संदिग्ध अवस्था में 4 मोर के शव मिले थे। वन विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही। अब खबरें फरीदाबाद से। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में लगने वाले व्यापार मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाने की जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। अप्रैल महीने में लगने वाले इस मेले में न केवल उद्योग बल्कि हॉस्पिटल, एनजीओ समेत बाकी लोगों को भी जोड़ा जाएगा। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए एडीसी अपराजिता ने कहा है कि व्यापार मेले को लगाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मेले को लगाने का मकसद व्यापारिक साझेदारी के साथ साथ लोगों से जुड़ना भी है, क्योंकि कोरोना काल में कई चीजें पीछे छूट चुकी हैं, इसलिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा। मेले के स्वरूप के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि बेशक व्यापार मेला इसका नाम दिया गया, लेकिन इसमें हरियाणवी संस्कृति, खान पान और ईयर ऑफ द मिलेट्स को भी प्रमोट किया जाएगा। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से व्यापारिक मेला लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद में औद्योगिक मेला लगाया जाता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से वो मेला नहीं लग रहा था। इस बार इसकी कवायद शुरू की गई है। प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। हमारे साथ में एडीसी मैम है अपराजिता जी। मैम, काफ़ी पहले इस तरह का मेला लगा करता था, लेकिन अब पिछले कई सालों से नहीं लग रहा है। एक बार फिर दोबारा से शुरुआत इसकी करने जा रहे हैं आप। किस तरह की तैयारी है और किस तरह का इस मेले का स्वरूप रहने वाला है? जी देखिए, कुछ साल पहले ये मेला लगा करता था, फिर जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड आ गया, जिसमें जो हमारा व्यापार है वो काफ़ी अफेक्टेड रहा और उसकी गति में भी धीमी हो गई थोड़ी। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम दोबारा ये स्टार्ट कर रहे हैं। और फरीदाबाद ज़िले में क्योंकि इतने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो वैसे भी सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं, हम ये चाहते हैं कि उन सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहे। हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। हम काफ़ी बड़ा मेला करना चाहते हैं इस बार, जिसमें हम जो हरियाणा की संस्कृति है, जो हरियाणा का खान पान है, और जैसे कि इस साल 2023 ईयर ऑफ द मिलेट है, इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें हर तरह की हम कोशिश करेंगे कि एंटरटेनमेंट भी रहे, हमारे फूड स्टॉल्स भी रहे, कॉन्फ्रेंसेस हों, सेमिनार्स हों। तो हमारा जो उद्देश्य है इसको काफ़ी बड़ा व्यापक रूप देने का है। व्यापारिक साझेदारी तो इस मेले के जरिए ही बढ़ेगी, लेकिन और किन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है इस मेले में, ताकि और चीज़ों पे भी आगे और कैसा स्वरूप रहेगा? जैसा कि मैंने कहा कि इसमें केवल इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व नहीं रहेंगी, हम इसको बहुत व्यापक रूप देना चाहते हैं। हम इसमें सारे अपने डिपार्टमेंट्स इनको इन्वॉल्व करेंगे, जितने भी एनजीओज़ हैं इनको इन्वॉल्व करेंगे, और आम जनता को भी हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि वो इससे जुड़े, जिस तरह से भी वो जुड़ सकता है। हम इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरे फरीदाबाद का रखेंगे, हर व्यक्ति का रखना चाहते हैं। और इसका नाम भले ही व्यापार मेला हो, ये हम सबसे जुड़ा हुआ है व्यापार जो होता है। और बल्लभगढ़ जैसे छोटी जो हमारे ऐसे सब डिविजन्स जहाँ पे छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी जहाँ पर हैं, उन सब के साथ साथ जितने हमारे एनजीओज़ हैं और हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे जनता है, वो सब इसमें इन्वॉल्व रहें, ऐसा हम चाहते हैं। तैयारी चूँकि शुरुआती दौर में है, आने वाले दिनों में कब इसकी प्लानिंग है कि कौन से महीने में इसको लगाया जाएगा, और कितने जो व्यापारी हैं या तमाम कंपनियां हैं, कितने लोग हिस्सा लेंगे इसमें? देखिए, अभी उसकी रूपरेखा हम तय कर रहे हैं, उसका ढांचा तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये रहेगी कि अप्रैल में
उसके फर्स्ट वीक के अंदर अंदर इसे लगा दिया जाए। हालांकि अभी डेट्स डिसाइड नहीं हुई हैं और इसका थीम भी हमें अभी डिसाइड करना है, जो हम बहुत जल्दी कर देंगे। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में एडीसी अपराजिता, जिनका साफ तौर से कहना है व्यापारिक साझेदारी के साथ साथ में हरियाणवी संस्कृति, खान पान, ये तमाम ऐसे विषय होंगे जो इस मेले के साथ में जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो कोविड में जिस तरह से कुछ चीज़ें छूट गई थी उनको एक बार जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में सीवर ओवरफ्लो हो जाने के कारण गंदा पानी सड़क पर आ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत कई बार नगर निगम के अधिकारियों को दे दी गई है। शिकायत के बावजूद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि वे नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। बल्लभगढ़ में एक युवती ने अपने फूफा पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। नहाते वक्त अश्लील फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। वहीं मामले को दबाने के लिए 2 लोगों को साथ लेकर घर पर गाली गलौज और मारपीट की है। आपको बता दें, बल्लभगढ़ के महिला थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। फरीदाबाद में तनिष्क ज्वेलर्स की शोरूम में आग लग गई। घटना आपको बता दें बीके चौक के पास की है। पुलिस ने मामले की सूचना से हालांकि आग पर काबू पाया गया है। मामले में नुकसान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो फिलहाल तमाम बड़ी खबरों के साथ मेट्रो न्यूज में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। चंडीगढ़ से खबर है, सरपंचों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक खत्म हो चुकी है। तो पहले चरण की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सरपंचों ने जताई सहमति बनने की उम्मीद। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो मुख्यमंत्री की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। सरपंचों ने ये जानकारी दी है। उम्मीद है सरकार और हमारे बीच सहमति बन जाएगी। तो सरपंचों की तरफ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और चंडीगढ़ से खबर, सरपंचों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक खत्म हो चुकी है और बीच का रास्ते की अब उम्मीद जताई जा रही। सभी मांगों पे पॉजिटिव रिस्पांस है। जो हमारे जितनी भी मांग थी वो पटल पे रखने का हमने काम किया। सारी हमारी मीटिंग हुई है और हमें पूरा आश्वासन है, सरकार हमारी, मुख्यमंत्री जी हमारी बात को समझेंगे और वो भी एक अपनी लॉबी के साथ चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम जो भी आगे बात, सभी मांगों पे पॉजिटिव रिस्पांस है। जो हमारे जितनी भी मांग थी वो पटल पे रखने का हमने काम किया। सारी हमारी मीटिंग हुई है और हमें पूरा आश्वासन है, सरकार हमारी, मुख्यमंत्री जी हमारी बात को समझेंगे और वो भी एक अपनी लॉबी के साथ चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम जो भी आगे